मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगेगा। भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, लेकिन ये गुंडों के सामने, गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगने वाला। आपने कैसे मांगे? वो कह रहे हैं विजय सिन्हा, ये गुंडे राज के जो संरक्षक लोग हैं उनसे भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा, ये संभव नहीं। ये गुंडा राज चलाने वाले लोग से भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेगा। कि ये भाषा अमर्यादित अमर्यादित एकदम मर्यादित है और ये सदन किसी की बपौती नहीं है। यह संसदीय विधानसभा बिहार विधानसभा के अंदर एसआईआर पे चर्चा हो रहा था। तेजस्वी को स्पीकर ने बोलने का मौका दिया, लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलने की इच्छा जाहिर की। स्पीकर ने उन्हें अनुमति दी। फिर सीएम नीतीश 15 साल पहले के शासनकाल की याद दिलाकर तेजस्वी यादव को बच्चा बताने लगे। इनके माता पिता की चर्चा करते हुए कहा कि तुम बच्चे थे, तुम्हारे माई बाबूजी मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी चुपचाप सुन रहे थे। विपक्ष इस बीच सीएम नीतीश के बयानों के बाद हुटिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने तेजस्वी यादव को दोबारा बोलने का मौका दिया, विजय सिन्हा अपने जगह से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अब इसे बोलने की जरूरत क्या है, जिसके बाद अपने जगह पर बैठे बैठे राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह कह दिया कि सदन किसी की बाप की नहीं है। अब इस सवाल का जवाब सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष दोनों तलाशने लगे। दोनों का कहना था कि शब्दों की मर्यादा टूटी है। भाई वीरेंद्र ने विजय सिन्हा को अपमानित किया, इसके लिए खेद प्रकट करना होगा। विपक्ष इस बात को सीधे तौर पर दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के उग्र तेवर के आगे स्पीकर ने कहा कि खेद प्रकट करना होगा, तब विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। इसके बाद सत्ता पक्ष के कई मंत्री, कई विधायक लगातार खड़े होकर विपक्ष को कोस रहे थे। स्पीकर ने कई बार चेतावनी दी कि आसन मुझे चलाना है, निर्णय आप नहीं लीजिएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने आसन से खड़े हो गए थे, मंत्री जीवेश मिश्रा खड़े हो गए थे। इन लोगों को स्पीकर डांटते हुए बैठने की बातें कह रहे थे। इधर विपक्ष की तरफ से भी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन स्पीकर का आदेश न सत्ता पक्ष मानने को तैयार था और ना ही विपक्ष। हद तो तब हो गई जब स्पीकर सत्ता पक्ष के लोगों पर गुस्से में लाल पीले हो गए। मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर स्पीकर ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने जगह पर बैठ जाइए, आप तय नहीं करिएगा, जिससे नाराज होकर सत्ता पक्ष के और भी विधायक हंगामा करने लगे। इधर विपक्ष का तेवर पहले से तल्ख था। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच सीधे नोकझोंक चल रही थी। विजय सिन्हा ने कहा कि भाई वीरेंद्र ने, जो राजद के विधायक, वो कह रहे थे कि हमारे बाप की नहीं है, इसमें बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसदीय नहीं है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत होगी। इसके बाद पत्रकारों के सामने आए। दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र जो है वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सीधे कहा कि मैं किसी भी सूरत पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई वीरेंद्र का वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गुंडा राज चलाने वालों के सामने भाई वीरेंद्र कभी ना झुका है और ना ही झुकेगा। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं, मैं उस पर ये करूंगा। संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये अगर असंसदीय है तो आप बताइए। ये कह रहे हैं विजय सिन्हा भी आए, बोले कि अंदर बोले कि सदन किसी का बाप का नहीं है। उस पर अध्यक्ष ने, स्पीकर ने कहा आपसे माफी मांगने के लिए, क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? सवाल है किस तरह का माफी, किसे को माफी? ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगेगा। भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, लेकिन ये गुंडों के सामने, गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगने वाला। आपने नहीं कहा है कि बाप का राज नहीं, ये बपौती नहीं है किसी का। विधानसभा किसी की बपौती नहीं। आप माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, कैसे मांगे? वो कह रहे हैं विजय सिन्हा, ये गुंडे राज के जो संरक्षक लोग हैं उनसे भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा, ये संभव नहीं। ये गुंडा राज चलाने वाले लोग से भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेगा। कि ये भाषा अमर्यादित अमर्यादित एकदम मर्यादित है और ये सदन किसी की बपौती नहीं है। यह संसदीय विधानसभा के दबाव में बोल रहे थे। क्या करें? बहुत लोगों ने खेद व्यक्त किया है, ये भी कर देंगे तो क्या हो जाए? नहीं, कहा खेद व्यक्त करेंगे, कोई गलत का बात थोड़ी कहा। आपने कुछ कहा कि मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है।
मैंने आज भी कहा है और अभी भी एकदम हमने अडिग कहा है कि माफी क्यों माफी मांगेंगे? आप मानते हैं कि आपने गलती नहीं की है? नहीं, कोई गलती काम नहीं आपको गाली दी किया। गई? और गुंडा राज चलाने वाले लोगों से मैं भाई वीरेंद्र आपको गाली दी गई? भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा। ये गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगेगा। अध्यक्ष तो गाली अडिग दी है गई माफी क्या सदन मांगने में? के लिए। एक तरफ भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं कि उन्होंने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि स्पीकर बीजेपी के दबाव में आकर खेद प्रकट की बात कर रहे थे। अब देखिए सदन के अंदर तीसरा दिन, एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बयान और सत्ता और विपक्ष के बीच एक बार फिर से आज जिस तरीके से हालात नाजुक बने हुए थे, दोनों तरफ से शर्ट के जो बाजू होता है उसको मोड़ लिया गया था। स्थिति हाथापाई की ना आ जाए, बीच में मार्शल खड़े हो गए थे हाउस के अंदर। स्पीकर नाराज होकर सदन से चले गए 2 बजे तक स्थगित करके, और विपक्ष के और सत्ता पक्ष के विधायक एक दूसरे को देख लेने की बातें करते रहे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।